Hi guys, in this video I will tell you how you can become front-end और back-end और full stack web developer। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना फ्यूचर एज अ वेब डेवलपर बना सकते हैं और क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे वेब डेवलपर बनने के लिए। अगर आपको सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon to get the latest notification. So in this video I will guide you so that you can follow the path to become web developer. अगर हम बात करें इसके पाथ की तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कन्फ्यूजन पैदा कर सकती हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं। सो वी गेट कन्फ्यूज्ड विच वन टू चूज़, विच वन टू लर्न और विच वन टू स्किप, विच लैंग्वेज वी शुड लर्न so that it is more beneficial to us. So without wasting time, let's get started. अगर आप चाहते हैं वेब डेवलपर बनना तो सबसे पहले HTML पे स्टार्ट करना चाहिए। HTML इज़ जस्ट लाइक स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी। जितनी भी बॉडी है वेब पेज की वो सारी HTML पे ही बैठी हुई है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है तो उससे भी आप वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे वेबसाइट और भी अच्छी लगेगी। आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ सुंदर नहीं लगेगी तो वो क्लाइंट को भी अच्छी नहीं लगेगी। मानो हमें ढांचा खड़ा करना है किसी वेबसाइट का तो हमें HTML से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी जिससे वो वेब पेज बहुत ही सुंदर लगे। जितना भी काम होता है वेबसाइट को सुंदर बनाने का वो हम कर सकते हैं CSS की मदद से। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। अभी हम टेक्निकल डिटेल में तो नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं जिससे कि आपको पता चल जाए। अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन सकते हैं या बैक एंड या फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हैं। सो यू कैन चूज एनी ऑफ द वन फील्ड एंड स्टार्ट वेब डेवलपमेंट। इफ़ यू वांट टू बिकम फ्रंट एंड डेवलपर then you should know HTML, CSS and JavaScript। और CSS के ऊपर आता है SASS। If you are new to web development and you have just started programming, then I will suggest you that first you should learn HTML, then you should start CSS, and after that you should go for JavaScript. Then you should start learning Node.js and Express.js, which is a backend web application framework for Node.js. If you know Python, then you can go for Django. Django is a full stack web framework, whereas Flask is a micro and lightweight framework. The features provided by Django help developers to build large and complex web applications. Flask से आप simple web application बना सकते हैं to provide more functionality. For backend, you can go for Node.js or React.js. The main difference between Node.js and React.js is, while Node.js is a backend framework, React is used for developing user interfaces. Still, they have their own advantages and disadvantages. Node.js is a JavaScript runtime which is fast and lightweight. Why full stack developer is more preferred? Full stack development is a combination of front end and back end. Full stack developer को ज़्यादा इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि फ्रंट एंड में क्या चल रहा है और बैक एंड में क्या चल रहा है उसको दोनों की समझ होगी तो ही वो अच्छी एप्लीकेशन लिख पाएगा। वो दोनों नज़रिए से वेबसाइट को देखता है। वेबसाइट के बैक सीन में क्या चल रहा है उस सिस्टम को संभालना पड़ेगा। लाइक सपोज इफ एनीवन सर्चेज इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल, then the Google fetch information from the backend and display the result which is in the form of a list of websites. So इसमें प्रैक्टिस के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 4-5 वेबसाइट बना के देखिए ताकि इससे आपको पता चल जाएगा और आइडिया मिल जाएगा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। आपको बेसिकली फ्लो समझना है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं और एक वर्किंग एप्लीकेशन बनानी है। बेसिकली जब तक आप अपना हाथ नहीं चलाओगे कीबोर्ड पे, जब तक आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे तब तक आप वेब डेवलपर नहीं बन सकते। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना हार्ड ट्राई करोगे उतना ही मज़ा आएगा आपको, उतनी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी एंड यू विल बिकम एक्सपर्ट इन वेब डेवलपमेंट। यू मस्ट हैव हियर्ड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिर्फ अपनी वेबसाइट बनाने से ही काम नहीं होता। वेबसाइट को कैसे प्रमोट करना है, मार्केटिंग करनी है और वेबसाइट पे कैसे ट्रैफिक लाना है, आने वाली वीडियोज़ में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। नाउडेज देयर आर मेनी कोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, मेनी वेबसाइट्स आर देयर। बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यू जस्ट हैव टू गूगल इट and you will get a list of websites. If you want to learn a particular course, then you can refer Udemy or Udacity or Coursera. Apart from this, if you want to refer websites, then you can refer the documentation available on tutorialspoint.com or w3schools.com. I hope you like this video. Do give your valuable suggestions and write in the comment box on which topic you want us to make video. See you in the next video. Thanks for watching this video.